स्टार्ट करता हूँ। जी, तो बताने का मकसद मेरा ये था कि आपके सामने अगर जब कोई लफ्ज आए जो महमूज हो और आप उसको सुलासी मुजर्रद से तैयार कर रहे हैं किसी बाब से, तो आपको जिस तरह आप बाकी जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बनाना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं करने। लेकिन अगर आपके सामने हमजा काफ लाम और हमजा खा और जा आ जाए तो आपको केयरफुल किस में रहना है? अम्र के सीगे में रहना है। अम्र के सीगे में, अम्र का सीगा इसका कुल और कुल और खुज बनेगा, खुज। खुजू। हाँ, खुज बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो एक एक कैटेगरी थी जिसमें आपको मुझे तंबीह करनी थी, यानी आपको वो करना था, केयरफुल रहने के लिए बताना था। अब आ जाते हैं हम महमूज की एक और कैटेगरी में। महमूज की कैटेगरी यानी एक कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूं। सीन अलिफ लाम, सीन अलिफ लाम और हमजा मीम रॉ, ये दो लफ्ज भी ऐसे हैं जिसमें आपको केयरफुल रहना है। यानी ये एक्सेप्शनल केसेस में आपको बता रहा हूं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू अबाउट एक्सेप्शनल केसेस जिसमें आपको केयरफुल रहना है। सीन अलिफ लाम हमजा मीम रॉ में भी आपको केयरफुल रहना है महमूज में। किस तरह रहना है वो अभी अभी वाजे हो जाएगा। अच्छा, सीन अलिफ लाम को ले लेते हैं। बाब फतहा से, बाब फतहा, कौन से बाब से? फतहा। सीन अलिफ लाम ये सवाल करने के माने में यूज होता है, क्वेश्चन के माने में यूज होता है। तो फतहा से माजी क्या बनेगा, जल्दी से बताएं मुझे। यफ्तहु। नहीं, पहले माजी बताएं, पहले पहले माजी बताएं। फतह। फतहा स, एक मिनट और बड़ा करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। ओह सॉरी, लगा कि मैंने बड़ा कर दिया है, लेकिन शायद वो कुछ और बड़ा हो गया। जी, सबसे पहला सीगा बनेगा स अ ला। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये स अला इस तरह लिखेगा। ठीक है, स अला। हाँ, स अला, फतहा से स अला। इसके बाद अगला जी सीगा सर। माजी का क्या बनेगा? अला स अला। अला हम्म। अनु सआला यानी उसने सवाल सअलू। किया, सआला यानी उन दोनों ने सवाल किया। और फिर सअलू ने सवाल अनु किया। उन सारों ने सवाल किया। ठीक है, उन सारों ने सवाल किया। इसके बाद सअलत। अला सअलत उस एक मुअन्नस ने सअला। सवाल किया। थोड़ा स्लो चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे स्टूडेंट्स नहीं है। और फिर अलता सअला सअलता। लता। ठीक है, सअलता जी। उन दोनों मुअन्नस ने सवाल सअलना। किया। और सअलना, अलना सअलना अलना। नून निस्वा इसमें आकर जुड़ जाएगी। अब तुमने सवाल जी। किया। स अलता सअलत। अलता सअलता, ता। सअलता। सअलता। हम्म, सअलता। जी। स अलतुमा सअलतुमा। तुमा हम्म, सअलतुम। सअलतुम सअलतुम। और तुम एक मुअन्नस सअलती। सवाल सअलती किया। सअलती, सअलती। सअलती। तो ये तो सेम होगा, सअलतुमा सअलतुमा और और सअलतुन्ना सअलतुन्ना। ये है ना, जी सर। सअलतुन्ना। तुम सारी मुअन्नस ने सवाल किया और मैंने जी। सवाल किया। सअलतु सअलतु। सअलतु और फिर सअलना सअलना। सअलना। ठीक है, और ये दोनों सेम होता है, इसमें तो कोई मसला नहीं, कोई हमारा मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे सीगे बिल्कुल, किसी परेशानी की कोई कायदा भी इसमें अप्लाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल वाजे है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आ जाते हैं अगले में, मुजारे में। बा फतहा से तीन हमजा लाम, फतहा यफ्तह, सअला यस यसअलु यस अलू। अलू। ठीक है, यस अलू। ठीक है, इस तरह लिखेंगे, यस अलू। जी। अच्छा, फिर यस यस, अलानी। यसअलानी यस लानी। ठीक है, फिर यस यसअलूना अलाना। यस
ना, ठीक है। फिर जी। तस, تسأل तस अलू, फिर تسألان तस अलानी। ये है बड़ा आसान सा, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने मैं लिख के करूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे। फिर अगला يسألن यस अलना, यस अलना, ठीक है, वापस से या हो जाएगा ये यस अलना। फिर تسأل तस फिर से ये तस अलू, जी। तस आला। تسألان तुम दोनों सवाल करते हो, तस और तुम सारे सवाल करते हो। जी। तस अलून। تسألون जी तस अलू। तस फिर अलून। जी, अब तुम एक मुअन्नस تسألين सवाल करती हो, तस अलीन। तस तस अलीना, अलीन। याउल मुखातबा इसमें تسألين आकर लग जाएगा, तस अलीना। जी। फिर ये तो सेम हुआ, تسألان तस अलानी, और ये तस अलना हो जाएगा, राइट, ऐसे ही है ना, तस अलना, जी। सही है ना। हाँ हाँ। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई परेशानी हो रही है तो मुझे रोक लीजिएगा। मैं इसलिए लिखता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीजें याद हैं, ठीक है। जी अगर, सर। हाँ, फिर मैं सवाल करता हूँ, أسأل अस अलू, अस अल ठीक है, और हम सब सवाल करते नस हैं, नस नस अलू। نسأل नस अलू, और ये दोनों सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, राइट, कोई भी इसमें कायदा भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दो हमजा इकट्ठा नहीं हो रहे किसी कहीं पर भी, जी। तो ये तो बिल्कुल आसान है। अब आ जाते हैं इसके अम्र में, ठीक है। तो अम्र बनाने के लिए तस अल मैंने ले लिया, तस अलू। सबसे पहले क्या करेंगे, हरफ इल्लत, सॉरी, हरफ मुजारे को गिरा देंगे, तो ये बन जी जाएगा, लामते मुज़ार। ये अलामत मुजारे को गिरा दिया, तो ये सूरत बन गई। फिर आखिरी हर्फ को जज्म कर देंगे, जी ठीक है, सर। तो ये सूरत बन गई। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो हम एक हमजा लगाएंगे शुरू में, और उस हमजा को किस तरह पढ़ेंगे, पेश जेर के के साथ। कसरा के साथ। कसरा दे देंगे क्यों कसरा देंगे, आइन क्योंकि कलमा के तीसरे हर्फ पे फतह है हाँ, आइन कलिमा पर बने जबर आला मौजूद है, जबर, और जबर को अगर पेश ना हो तो हमेशा कसरा लगाते हैं, तो ये क्या बनेगा, इस अल, इस अल इस यानी अल। सवाल कर या सवाल करो, किसी एक मुजक्कर को आपको कहना है ना सवाल करो, तो इस अल बनता है, ठीक है। इसी तरह जब आप हमजा मीम और रा से करेंगे, हमजा मीम और रा, ठीक है, हमजा मीम और रा से ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको इसका जी। अम्र तैयार करना है, ठीक है। तो ये मैंने पहला सीगा बना दिया इस, अब मैं यहाँ पर इसको डालूंगा। मुझे यहाँ पर कुछ बताना है आपको, वो मैं आ रहा हूँ, पहले मैं आपको के सामने ये बना दूं पहले सारा। इस अल, ये पहला सीगा बना। अब मुझे कहना है जी। कि तुम दोनों सवाल करो, तो मैं क्या करूंगा, सला। इस अला एक अलिफ को लगाएंगे, इस अला, ठीक है, और इस इस आलू। अलू इस अलू, और एक अलिफुल फारिका हमेशा लगाना है आखिर में, ठीक है। अच्छा, इस फिर अली। इस अली, तुम एक, यानी तुम एक मुअन्नस सवाल करो, जैसे मुझे आपको कहना है ना इस कि आप सवाल करें, तो मैं कहूंगा इस अली सवाल, सवाल, इस अली सवाल, अपनी सवाल को पूछें, ठीक है। अच्छा, फिर इस अला। सॉरी, इस अला, और इस अन्ना। इस अल ना, ठीक है, इस अल ना हो गया, यानी नून और नस्वा को मैंने लगा दिया, यानी तुम सारी मुअन्नस से सवाल करो। अब आपको यहां पर एक बात बतानी है, आप में से कोई अगर, मैं आपको सूरह बताता हूँ, ठीक है, मैं सूरह बताता हूँ कि कुरान में कौन सी सूरह खोलनी है, कौन सी आयत खोलनी है, इंशाल्लाह। बस एक, तो 1 मिनट भी नहीं, बस कुछ सेकंड्स मुझे दे दें।
जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 211, ठीक है, सूरह बकरा आया 211, इसका सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ना है, यानी पहले दो तीन जो वर्ड्स है ना इसको खोलना है, अगर आप खोल सकते हैं तो। सूरह बकरा आया 211, शुरुआत की जो चंद जो है ना कलिमात जो हैं, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ें भी, और इसका तर्जुमा भी मुझे बताएं। अच्छा, अभी अभी जो हमने तैयार किया इसल, इसका माना क्या है? इस अल का माना क्या है? जो भी हमने ये सीगा तैयार किया ना, इस अल, इसका माना क्या है? सवाल कर। सवाल कर, ठीक है। अच्छा, अभी सिस्टर रमीजा ने, जी सिस्टर रमीजा ने आयत डाली है। आयत क्या है? सल बनी इसराइला कम आतैनाहुम मिन आयतिम बय्यिना, ये है ना आयत। अच्छा, इसका तर्जुमा किसी एक सिस्टर ने डाला है, सिस्टर अस्मा फारूक ने। वो कहते हैं तर्जुमा उन्होंने डाला है, बनी इसराइल से पूछिए, सवाल कर यानी पूछिए। सवाल ये है कि यहां पर अगर लफ्ज ये आता कि सवाल करिए बनी इसराइल से, तो लफ्ज आना चाहिए था इस अल बनी इसराइल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है ना कि आप सवाल करिए, तो कहना चाहिए था इस अल, लेकिन लफ्ज क्या आया है? सल, सल। सल आया है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या फिर? लफ्ज तो इस अल था ना, लफ्ज तो इस अल था, लेकिन वो सिर्फ सल कह रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि अरब जो है, सअला भी चूंकि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है ना, पूछो या पूछिए, तो उन्होंने कसरत इस्तेमाल की वजह से एक ये काम किया है कि अगर आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप गौर से सुनिएगा, अगर आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस अल नहीं कहेंगे। यानी आपको अगर किसी से कुछ बोला है ना कि पूछ, जैसे मैंने फर्स्ट थिंग आपसे जो कहा ना वो ये कहा कि पूछो, तो मैं इस अल ना कहकर मैं क्या कहूंगा? सिर्फ सल कहूंगा, सल। यानी वो क्या करते हैं, जब ये यहां तक हम पहुंचते हैं ना, यहां तक, इसके बाद हमसे पढ़ा नहीं जा रहा होता तो हम एक हमजा को लगाते हैं, वो इसी इसी असना में वो करते हैं कि इसमें से इस हमजा को ट्रांसफर कर देते हैं इस सीन पर, ठीक है। इस हमजा के जबर को सीन पर ट्रांसफर करके, ठीक है, और इस अलिफ को यानी इस हरकत के बिना जो हमजा मौजूद है जो अलिफ की शक्ल में है, इसको ड्रॉप कर देते हैं वो। यानी वो इस हमजा को ना लगाकर वो सल, यानी इस लफ्ज से सल बना देते हैं, सल। तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन भी किस लिए? जब आपको सेंटेंस शुरू करना है, ठीक है, जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो आप सल कहना है, ठीक है, सल कहना है। यानी वो अलाउ करते हैं, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप सल से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। अगर आप अपनी बात शुरू कर रही हैं तो आप इस अल ना कह के सल भी कह सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, सल। इसी वजह से देखें, ये आयत की शुरुआत है ना, ये आयत की बिल्कुल शुरुआत है ना, इस वजह से यहां पर सल कहा गया, सल कहा गया है। लेकिन इसके बरक्स मैं आपको एक और आयत देता हूं। हम्म, मैं आपको बताने लगा हूं, बस एक मिनट। आप सूर्य यूसुफ की आयत नंबर 82 देखें, सूर्य यूसुफ की आयत नंबर 82। अगर आप में से कोई सिस्टर अगर उस आयत को यहां पर डालना चाहें, सूर्य यूसुफ आयत नंबर 82, 82। यहां पर जो लफ्ज आया है ना वो इस तरह है, मैं उसको लिख भी देता हूं।
इस तरह है, ठीक है। ऐसा ही है ना? इसी तरह है ना, वस अलिल करिया, वस अलिल करिया, ये असल में लफ्ज है इस तरह। व इस व, असल में यहां पर एक हमजा, हमजतुल वसल है, जो हमने ये सीगा तैयार किया ना, वो इसी तरह है, लेकिन इस हमजा को वाव के साथ मिलाने की वजह से ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि फिर हमजा का कोई माना नहीं है, इस वजह से इस हमजा को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि क्योंकि हमजतुल वसल जो है ये पढ़ा नहीं जाता ना, जब इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो इसको पढ़ा नहीं जाता, तो इस वजह से इन्होंने इस हमजा को ड्रॉप कर दिया है। ये यहाँ पर हिडन एक है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा रहा, लफ्ज है इस, अगर ये अलहदा पढ़ना होता तो हम इसे पढ़ते इस अल, लेकिन वाव के साथ जब मिलाकर पढ़ा जा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, वस अल, वस अल। ऐसे ही है ना, मैंने बताया था ना कि हमजा हमजतुल वसल होता है, मिलाकर पढ़ने से ये हमजा अलग से नहीं पढ़ा जाता, अगर आप इसको अलग से पढ़ेंगी तो आप कहेंगी इस अल, लेकिन अगर आप इसको मिलाकर पढ़ेंगी तो आप क्या कहेंगी, वस अल, वस अल। ऐसे ही है ना, ये हमजतुल वसल का कायदा मैंने बताया था ना आप लोगों को, याद है ना आप लोगों को? जी हमजतुल वसल को अगर शुरू शुरू से पढ़ा जाए, यानी बिगिन किया जाए, तो इसकी हरकत को अदा किया जाता है। अगर इसको पिछले वर्ड से मिलाकर पढ़ा जाए तो इसको नहीं पढ़ा जाता। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं, ठीक है, मैं कहूं इस्मुल्लाही, इस्मुल्लाही, इसमें ये जो हमजा है ये हमजतुल वसल है, इस्मुल्लाही, अल्लाह का नाम। लेकिन जब मैं इसको बा अगर शुरू में लगा दूं, इसके शुरू में बा लगा दूं, ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ, ये मैंने हर्फ जर शुरू में लगा दिया, अब मैं इस हमजा को नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या कहूंगा, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, बी इस्मिल्लाही में नहीं पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाही पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, क्योंकि वो हमजा अब उसका कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो हमजा जब मिलाकर पढ़ा जाता है हमजतुल वसल को, तो इसको अदा नहीं किया जाता। अगर ये सेपरेट होता तो हम इस्मिल्लाह या इस्मुल्लाह पढ़ते, लेकिन मिलाकर पढ़ने के वक्त उस हमजा को आप नहीं पढ़ते, इसी वजह से यहां पर क्या लिखा है, वस अलिल करिया। अब यहां पर देखें लफ्ज शुरू हो रहा है वाव से, ठीक है, वाव से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना, तो जी यहां पर उन्होंने इस अल इस्तेमाल किया है, और पूछो बस्ती वालों से या गांव वालों से, ठीक है, करिया यानी बस्ती वालों से पूछो, और उस गांव से पूछ, ठीक है, तो पूछने का लफ्ज ही आया है, और लफ्ज आया है इस अल, लेकिन चूंकि स्टार्ट इससे नहीं हो रहा तो उन्होंने इस अल, कुरान ने इस अल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और जहां पर लफ्ज स्टार्ट हो रहा है सवाल करने से तो सिर्फ सल कहा गया है, इस अल नहीं कहा गया। तो ये आपको फर्क याद रखना है, ये दो लफ्ज ऐसे हैं, एक सअला जो मैंने अभी आपको कराया, और एक है अमरा, अमरा या अमुरु, अमरा या अमुरु में भी अगर आपको किसी को शुरू करके कहना है कि कोई बात, यानी इसमें जब आप बनाएंगे ना अम्र को, तो एक सीगा बनेगा आपका, यानी जिस तरह मैंने इस अल बनाया ना, ऐसे ही आपका उमुर या इस तरह कुछ बनेगा, उमुर, ठीक है, उमुर इस तरह कुछ बनेगा, इसका जो है ना अम्र, उमुर इस तरह बनेगा। लेकिन अरब जब आपको उमुर कहते हैं, हुक्म करो, हुक्म करो या किसी को हुक्म दो, अमरा उसने हुक्म दिया, या अमुरु वो हुक्म देता है, उ उमुर या उमुर हुक्म दो, हुक्म दो या ऑर्डर करो। तो अरब अगर शुरू कर रहे हैं ना कि तुम हुक्म दो, तो वो ये नहीं कहते उमुर, वो कहते हैं मुर, वो क्या कहते हैं, मुर, जैसे सअला से सल, अमरा से मुर, सिर्फ वो कहते हैं मुर, इस तरह मुर, मुर यानी हुक्म दो। इसी से है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, तो उन अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, मुरू औलादकुम बिस्सलाह,
मुरू यानी इसमें वाउल जमा लगा है, यानी तुम सब हुक्म दो। मुरू औलादकुम बिस सलात, ठीक है। अब लफ्ज यहाँ पे मुरू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमुरू नहीं कहा, उमुर बनना चाहिए था, ठीक है। उमुर, उमुरू, तुम सब हुक्म दो, लेकिन लफ्ज क्या है, मुरू, क्योंकि शुरू कर रहे हैं इस वर्ड से। तो ये आपको याद रखना है कि ये सअला और अमरा, ये दोनों का जब अम्र बनता है तो खिलाफ आदत जब इनसे शुरू किया जाए, जब इस वर्ड से शुरू किया जाए, तो हमें ज्यादातर आपको यही दिखेगा कि ये मुरू या सल या सली या सलू, ठीक है, या सला, इस तरह होगा। और अगर ये लफ्ज के बीच में आए, वर्ड या सेंटेंस इससे शुरू ना हो रहा हो, तो फिर ये जिस तरह तैयार होते हैं सीगे उसी तरह अदा किया जाएगा, जैसे इस अला, उमुर, उमुरा, उमुरू, उमुरी, इस तरह होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जी, सिस्टर ने डाल भी दिया हदीस को कि मुरू औलादकुम बिस्सला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मशहूर हदीस है ये, मेरे ख्याल से बुखारी वगैरह में ही होगी, ये अबू दाऊद की हदीस है, ठीक है। बारकल्लाह फीक। जी, अबू दाऊद की हदीस है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे ख्याल से ये अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, मुरू। तो यहाँ लफ्ज मुरू आया है, ठीक है, मुरू, याद रहेगा ना आप लोगों को। ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। मेरा आज का जो दर्स था इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो हमने फेल माजी और मुजारे के तरीके सीखे हैं वो सारे वही हैं, लेकिन मैंने आपको महमूज के दो एक्सेप्शंस बताए हैं, दो कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस। एक वो दो रूट लेटर्स जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, वो कौन कौन से थे, अकला और अखजा। ये दोनों से जब अम्र तैयार होता है तो हमेशा कुल और खुद तैयार होता है। और दो मैंने आपको वो बताए, सअला और अमरा, सअला और अमरा, इनमें जो अम्र तैयार होता है वो वो अपनी हालत में तभी बाकी रहता है जब वो सेंटेंस के बीच में आए। अगर उनसे शुरू किया जा रहा हो तो इन्हें सल या मुर पढ़ा जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, जी सर इंशाल्लाह। ये बहुत अहम है, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये उन्हें आमतौर पर ये चीजें बताई नहीं जाती, और ये लफ्ज इतना इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, क्योंकि जब आप फेस करेंगे इन वर्ड्स को कुरान में, हदीसों में, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हुआ, इसका तो बनना चाहिए था इसल, लेकिन लिखा है सल, बनना चाहिए था उमुर, लेकिन लिखा है मुर, बनना चाहिए था उकुल, लेकिन हम कह रहे हैं कुल। तो ये तो हमने उस कायदे में नहीं पढ़ा। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और अरब इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको इसको उकुल या उकुली या उकुला नहीं कहना है, बल्कि कुल, कुला, कुली, ठीक है, इस तरह कहना है। और उसके साथ जो दूसरा लफ्ज था खुद, खुद कुरान मजीद में भी है खुद, ठीक है। आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकती हैं, मैं आपको आयत बता देता हूं, आप देख लें सूरह बकरा की आयत नंबर 63। इसमें आपको जब आप तैयार करेंगे ना, होमवर्क में मैंने आपको दिया है ना, हमजा, खाफ, खा और जा से आपको सीगा तैयार करना है, वो सारी चीजें आपको इसी आयत में मिल जाएंगी, आयत नंबर 63 में सूरह बकरा की। वो आयत क्या है, वो आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर खुज़ू खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इसमें देखें, खुज़ू मा आतैनाकुम है, खुज़ू, और यानी पकड़ लो, खुज़ू यानी ले लो या पकड़ लो, कुव्वत के साथ, मजबूती के साथ। और जब ये सिस्टर ने डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो तर्जुमा है इसमें देख लें, और कि जो किताब हमने तुमको दी है इसको जोर से पकड़े रहो, यानी खुजू, यहाँ पर वाउल जमा साथ में आया है, ये बताने के लिए कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को हुक्म दिया जा रहा है।
या अम्र में ग्रुप ऑफ पीपल शामिल है। अगर एक शख्स होता तो खुद कहा जाता, और अगर कई सारे हैं तो हुजू। तो ये जब आप वो सीगा तैयार करेंगी ना, ये करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वो खुद नहीं आएगा, लफ्ज है खुद, खुद से हुजू। और कुरान मजीद में ढेरों मिसालें हैं, और भी आयतें हैं। आप अगर चाहें तो सूरह बकरा की आयत नंबर 93 देख लें, सूरह बकरा की आयत नंबर 125। यानी ये लफ्ज इतना आता है खुजू खुजू, यानी हर जगह आपको ये मिलेंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लफ्ज खुज क्यों है, वो खुद क्यों नहीं है, ठीक है? क्योंकि अरब इसको वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों के मज़ीद कोई सवाल हैं तो आप कर लें इंशाल्लाह। नहीं तो अगर बाद में ग्रुप में भी करना है आप कर सकते हैं। जी अजीम, आप पूछें सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सर सूरह यूसुफ में आयत नंबर 87 में अम, एक मिनट मैं ये इस खोल। तरीके से है। अऊज़ु बिल्लाहि एक, मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्म, या या बनिया अज़हबू अब नहीं है। फतहस्ससू। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आयत नंबर फिर से बोले। आयत नंबर 87। 87, जी। सर इसमें जैसे अज़हबू यहाँ पर है तो ये तो समझ इज़हबू, आता है हाँ, कि या ये बुनई यज़हबू, फेले अम्र है। इज़हबू है ये, इज़हबू। इज़हबू। हाँ हाँ। जी सर, ये मैं समझ पाया था, इसके रूट वर्ड्स भी मैंने निकाल लिए थे। लेकिन सर आयत में थोड़ा ही आगे तई असू भी है और मैं हम्म। इसके रूट नहीं निकाल पाया। अच्छा ये देखें, तो ये ये कैसे है? मैं बताता हूँ। लफ्ज है तई असू, ये है ना, यही है ना? सर ता के बाद एक जी सर, ता के बाद एक अलिफ है। अच्छा, ये अलिफ, ये अलिफ जो है ना, ये पढ़ने में नहीं आता, ठीक है? ये असल में ये रस्मुल खत है। आप क्या उस्मानी मुसहफ पढ़ते हैं? अ, नहीं सर, ये मतलब मैं अभी ऑनलाइन खुला हुआ है ना। अच्छा, आपके पास इंडो पाक में भी इसी तरह होता है, क्योंकि मेरे सामने अभी इंडो पाक वाला मुस्तफ नहीं है। लेकिन लफ्ज असल में यही है जो इस तरह मैंने लिखा है, ठीक है? अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो अलिफ लिखा हुआ है ता के बाद, ये अलिफ असल में ये पढ़ा नहीं जाता, ये रस्मुल खत है, ठीक है? ये इसी तरह कुरान मजीद को जब लिखा गया है ना, तो ये इसी तरह लिखा गया है इस अलिफ के साथ। लेकिन ये रूट लेटर नहीं है, ये सिर्फ लिखने में इस तरह आता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अना, अना में ये जो अलिफ होता है, अना यानी मैं, है ना? अना में ये जो अलिफ होता है, इसको क्या आप पढ़ते हैं? नहीं सर। आप क्या कहते हैं? अना। आप अना नहीं कहते, आप अना कहते हैं, अना यानी मैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखने में नहीं आती, जैसे अब हाजा, हाजा, sorry, हाजा, हाजा में इसको हजा नहीं पढ़ते, हम हाजा पढ़ते हैं। और इस तरह पर जो है ना वो डैगर एलिफ जो है वो आ, इस तरह लिखा होता है, यानी उसको इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन हम पढ़ते क्या है? हाजा। यानी जी सर। जब हम लिखते भी हैं तो इस बार बार, जब हम लिखते भी हैं तो हम क्या लिखते हैं? सिर्फ इतना लिखते हैं, इस तरह। लेकिन हम पढ़ते क्या है? हाजा, हाजा। तो ये लिखने का अंदाज है। अरब ने जो स्पेलिंग इख्तियार किया था वो इसी तरह था। अब ये जो तई अस्तु है ना, इसमें आपको वो अलिफ दिख रही है, लेकिन वो अलिफ असल में कोई हिस्सा नहीं है उस वर्ड का। इसके स्पेलिंग के लिए इसी तरह इख्तियार किया गया है। लफ्ज यही है, इस तरह तई। आप देखें, आप खुद भी लफ्ज को क्या पढ़ रहे हैं? तई असु। मैंने वही लिखा है, तई असु। जब आप ये पढ़ेंगे तो फिर जाहिर है कि इन जमीरों को पहले आप हटा दें, ठीक है? तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें जो है ना वो रूट लेटर क्या है, या है, यस सर। हमजा है, या और हमजा और सीन। बस यही तो है। ठीक है सर, या शुक्रिया। ईसा, ये बाप समय से आता है जहां तक मुझे याद है। या ईसा, यही असू, ठीक है? ठीक है सर। जी ठीक है सर। ना जी? और कोई सवाल? ठीक है।
जो न्यू स्टूडेंट हैं क्लास में, आपको समझ में आया आज की क्लास? आपके लिए फर्स्ट टाइम था? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अगर किसी का मजीद कोई सवाल है तो कर लीजिएगा। और होमवर्क मैंने आपको बता दिया है कि दो रूट लेटर्स आपको लेने हैं। एक है हमजा मीम, ये आप नोट कर लें, मैं अभी बता देता हूँ। हमजा मीम और रा, इससे बाब नसरा से आपको लाना है। इसका माजी, मुजारे और अम्र तीनों बनाने हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने बनाया है। और दूसरा है हमजा, हा और जाल, इसमें भी बाब नसरा से लाना है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इंशाल्लाह इतना ही रहेगा। अगली क्लास में मिलते हैं। मैंने तो जी सोचा सर। था कि मुजाफ भी कराऊंगा, लेकिन माशाल्लाह महमूज ने ही पूरा वक्त ले लिया। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुजाफ करेंगे इंशाल्लाह। होमवर्क जी आप 1 to 1 भी सेंड कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं यूजुअली सबके 1 to 1 चेक करके रिस्पॉन्स देता हूँ। जिसका जो मिस्टेक होता है या कंसर्न होता है, मैं सबको इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।